और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में अमित शाह की हुंकार। आज ओवैसी के घर में गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तो हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए वो वोट मांगेंगे। हैदराबाद की 2 सीटों पर 13 मई को मतदान होने वाला और इससे पहले सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो करेंगे। बिल्कुल, आज हैदराबाद ओवैसी का गढ़ जिसे कहा जाता है, वहां पर आज चुनावी हुंकार भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे 2 सीटों पर, क्योंकि 13 मई को मतदान है और इसी के लिए जो है चुनावी प्रचार आज गृह मंत्री करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी का गढ़ माना जाता है हैदराबाद, लेकिन आज ओवैसी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली रहने वाली है और जिम्मेदारी दी गई है गृह मंत्री अमित शाह को। तो बड़ा रोड शो रहेगा। बीजेपी प्रत्याशी यहां से माधवी लता हैं, जिनके लिए वोट मांगेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 सीटों पर 13 मई को मतदान रहने वाला है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झारखंड दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रांची से मुख्यमंत्री हजारीबाग पहुंचेंगे। लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर झारखंड दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में ये नामांकन सभा रखी गई है, जिसमें भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल और दोपहर बाद जयपुर के लिए वहां से रवाना भी हो जाएंगे। रांची मारवाड़ी समाज द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, तो फिलहाल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, सीएम की ओर से कहा गया। जहां पर मारवाड़ी समाज की तरफ से सीएम का आभार सम्मान जो है वो जताया गया है। दरअसल राजस्थान में चुनाव प्रचार अब क्योंकि थम गया है, 2 चरण में चुनाव थे, खत्म हो गए हैं। अब ऐसे में अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है वो सीएम भजनलाल यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और रांची जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कहा कि झारखंड 14 से 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। तो भ्रष्टाचार को एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं हम उन पर नकेल कस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार बचाओ। ने यहाँ देखा है झारखंड की जनता में जो उत्साह और उमंग है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में जो उत्साह है वो मैंने देखा है। लोकसभा के चुनाव में एनडीए का 1 सीट पर हमारा गठबंधन है। हम 13 भारतीय जनता पार्टी और 1 एनडीए 14 की 14 सीटें हम जीतने वाले हैं। आने वाले समय में विधानसभा की यहाँ चुनाव होगा। मुझे ठीक प्रकार से दिख रहा है जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार लोकसभा में भी पूरी की पूरी सीटें जिताएंगे और एक बड़े बहुमत के साथ आने वाले समय में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी।